सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान अर्थात हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। As we have already learned, research is an integral part of higher studies, higher education, and it cannot be ignored. And the scholars who are associated with higher studies and higher education are expected to study the socio-natural phenomena. तो अनुसंधान बहुत आवश्यक है। अनुसंधान उच्च शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जिसे हम सेट असाइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अनुसंधान के माध्यम से ही हम नेचुरल फिनोमिना, सोशल फिनोमिना को समझ सकते हैं। अनुसंधान के द्वारा हम घटनाओं के बारे में जो भी जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। तो अनुसंधान एक मास्टर की है, इट इज अ मास्टर की ओवर ऑल द प्रॉब्लम्स, ओवर ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू अ सोशल इवेंट और नेचुरल इवेंट that occurs. आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में। So today I am going to tell you about the historical research. वैसे तो अनुसंधान का प्रत्येक प्रकार अपने आप में महत्वपूर्ण है। Each of the types of research is important in itself, valuable in itself, and can be used in accordance with the nature of the study. आज के मेरे व्याख्यान में केवल ऐतिहासिक अनुसंधान की परिभाषाओं का ही समावेश है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि ऐतिहासिक अनुसंधान होता क्या है। इससे पहले हम आधारभूत अनुसंधान की बात कर चुके हैं, व्यावहारिक अनुसंधान की बात कर चुके हैं, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में। ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति को इंग्लिश में हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड कहते हैं। जैसे कि इसमें इतिहास भी जुड़ा हुआ है, अनुसंधान भी जुड़ा हुआ है, और पद्धति तो ये है ही। तो हम देखें कि ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के बारे में या ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में जो विचारक हैं उनके क्या विचार हैं। मैं यहाँ पर केवल दो परिभाषाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। ये परिभाषाएं निश्चित रूप से मददगार हैं इस बात में कि हम ऐतिहासिक अनुसंधान के अर्थ को समझ सकें। So in this lecture of mine, I am going to include only two definitions of historical research, and I am confident that these two definitions given by the eminent thinkers are very helpful in the understanding of the meaning of historical research. पहली परिभाषा प्रसिद्ध समाजशास्त्री रैडक्लिफ ब्राउन की है। रैडक्लिफ ब्राउन is a popular name to the students of sociology and anthropology. रैडक्लिफ ब्राउन ने ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में जो परिभाषा दी है, हिंदी में उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। ऐतिहासिक पद्धति वह विधि है जिसमें वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं की अतीत में घटित घटनाओं के धारा प्रवाह व क्रमिक विकास की
कड़ी के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। जो शब्द इसमें विशेष रूप से आए हैं, आपने ऐतिहासिक पद्धति पर प्रकाश डाला है ये कहकर के कि ऐतिहासिक पद्धति एक विधि है। हिस्टोरिकल मेथड इट्स अ टाइप ऑफ मेथड और इट इज अ मेथड जिसमें वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं, इस पद्धति के अंतर्गत जो घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही हैं उन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है और उन घटनाओं की अतीत में घटित घटनाओं के धारा प्रवाह व क्रमिक विकास की कड़ी के रूप में माना जाता है। अर्थात जो घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही हैं उन घटनाओं को ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत अतीत की घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है और अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं के साथ मिलाते हुए जोड़ा जाता है, कड़ी के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार से उन वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मैं दोबारा सरल शब्दों में आपको बताता हूं कि जहां एक को इसमें वर्तमान की घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन वर्तमान की घटनाओं को केवल वर्तमान से संबंधित न रखते हुए उनको अतीत की घटनाओं की कड़ी के रूप में जोड़कर देखा जाता है। They are linked with the events that occurred in the past, and in this way they are studied. So, historical method is a type of method which concerns the events that occur in the present, which consider the events of the present are linked with the events that occurred in the past, and in this way linking the present events with the past they are studied. तो इस प्रकार ऐतिहासिक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है क्योंकि इसके अंतर्गत वर्तमान की घटनाओं को अतीत की घटनाओं से जोड़कर पहले सम्मिलित किया जाता है और इस प्रकार उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है और इन घटनाओं को अतीत की घटनाओं का ही भाग मानते हुए, अंश मानते हुए या कड़ी मानते हुए अध्ययन किया जाता है। So, in this way, the words of Radcliffe Brown about historical research method are very important. And Radcliffe Brown is in the favor of use of the historical research method. दूसरी परिभाषा टीवी वॉटरमोर की है। टीवी वॉटरमोर भी इस पद्धति को स्वीकार करते हैं। He has faith, he shows his faith in the historical research method और वो कहते हैं कि यह पद्धति अर्थात ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति मानव इतिहास के संपूर्ण विस्तार और समाज की समस्त प्रमुख संस्थाओं से संबद्ध है। ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति इतिहास के संपूर्ण विस्तार से संबंधित है। It relates to the entire expansion of history. इसका संबंध इतिहास से है, इतिहास के संपूर्ण विस्तार से है। जब से इतिहास प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के आज तक अतीत में क्या क्या हुआ
उन सभी बातों का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक पद्धति एक अच्छी पद्धति है। और इसके साथ साथ समाज की समस्त प्रमुख संस्थाओं से संबद्ध है। ये संबद्ध है, जुड़ी हुई है समाज की समस्त संस्थाओं से, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड स्टडीज द एंटायर range and expansion of history. It studies the major institutions of society. समाज की क्या क्या संस्थाएं हैं, अतीत में क्या क्या रही, समय समय पर क्या क्या परिवर्तन हुआ उनमें, उन संस्थाओं में। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन, अर्थात इतिहास के संपूर्ण विस्तार का अध्ययन और समाज की महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह, धर्म आदि जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का अध्ययन भी ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से किया जाता है और किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करती है, समाज और सभ्यताओं की उत्पत्ति का अध्ययन करती है, समाज और सभ्यताओं के विकास का अध्ययन करती है और समाज और सभ्यताओं के रूपांतरण का अध्ययन करती है। तो हम इस पद्धति के बारे में ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करती है। पहली चीज, इट स्टडीज सोशल इंस्टीट्यूशंस। दूसरी बात, ये समाज और सभ्यताओं की उत्पत्ति का अध्ययन करती है। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड स्टडीज द ओरिजिन ऑफ सोसाइटीज एंड सिविलाइजेशंस, सोसाइटीज, कल्चर्स, सिविलाइजेशंस। तीसरी बात इसके बारे में, ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति समाजों और सभ्यताओं और समाज संस्थाओं के विकास का अध्ययन करती है। इट स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज एंड सिविलाइजेशंस, कि समाजों में किस किस युग में या किस किस समाज में अतीत में क्या क्या विकास हुए, और इसके साथ साथ कि रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। इट स्टडीज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज एंड सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स। So, if we want to study, if we want to learn about the past of an event, definitely for it we have the historical research method as an appropriate research method which can help us, which can enable us to understand, to study the event in the context of history. Thank you so much.